यार ये मूवी ना आपका दिमाग घुमा देगी। ऐसी मूवीज़ ना इंडिया में बहुत कम बनती हैं। कहानी एक चोरी की जो प्लेन में होने वाली है, लेकिन वो प्लेन हाईजैक हो जाता है। अब आगे ये कहानी वीडियो में ही सुनाऊंगा, तो सब्र करो यार। मूवी का नाम है चोर निकल के भागा, स्टारिंग सनी कौशल इन यामी गौतम। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ में एक प्लेन दिखाया जाता है, बाहर बरसात चल रही होती है और आगे दिखाया जाता है कि मूवी का मेन लीड जिसे बहुत मार पड़ी थी, उसका इंटरवेशन कर रहे थे। वो उसे पूछते हैं कि जो भी तुम्हें पता है वो जल्दी बता दो। लेकिन अंकित कहता है कि आप मेरी हालत को तो देखो, उन्होंने मुझे बहुत मारा है, मुझे नहीं पता कि वो उनका मकसद क्या था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और 8 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है अल बरकत में, जहाँ हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो टैक्सी लेकर कहीं जा रहे थे। दोनों काफ़ी टेंशन में लग रहे थे। उसके बाद दिखाई जाती है यामी गौतम एज नेहा ग्रोवर, जो कि एक एयर होस्टेस है। वो दोनों आदमी भी एयरपोर्ट आते हैं। वहाँ पे उनका सिक्योरिटी स्कैन होता है, जहाँ पर दो और लोग दिखाए जाते हैं। लग रहा था कि ये चारों लोग मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। अंदर नेहा एज एयर होस्टेस प्लेन में सभी का स्वागत कर रही थी। जहाँ एक बच्चा नेहा को देखकर मुस्कुराता है, तो उसकी दोस्त कहती है कि 6 महीने के बाद तेरा भी एक बेटा होगा। तो ये बात सुनकर नेहा अपसेट हो जाती है, तो उसकी दोस्त कहती है क्या हुआ, अंकित का झगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 8 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। नेहा अंकित को खाना सर्व कर रही थी, लेकिन वो होता है नॉन वेज। तो अंकित कहता है कि मैंने तो वेज खाना मंगवाया था। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नेहा अंकित को अपना खाना सर्व कर देती और ये बात अंकित को पसंद आ जाती। अंकित नेहा को डिनर के लिए पूछता है, लेकिन नेहा मना कर देती है। रात को अंकित नेहा को बार में मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी बात नहीं बनती। रास्ते में नेहा की कार बंद हो जाती है, लेकिन अंकित उसे उसके घर पर ड्रॉप करता है। वो उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है, लेकिन फिर नेहा कहती है। अंकित उसकी प्रोफाइल को फॉलो करता है और फिर पूछता है कि इस बार नेहा हाँ कहेगी या नहीं, लेकिन इस बार नेहा हाँ कर देती और वो कॉफ़ी पे डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। और यहाँ से दोनों क्लोज हो जाते हैं और मूवी में प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहाँ नेहा प्लेन का डोर बंद कर रही होती है। यहाँ पे एक बूढ़ा इंसान एयर होस्टेस को गर्म पानी मांगता है, ये कह कि उसे कब्ज है। नेहा भी सबको पूछ रही थी किस पैसेंजर को क्या चाहिए। नेहा लिस्ट बनाती है और अंकित को इशारा कर रही होती है। सीन यहाँ पे वापस बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें नेहा अंकित को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो अंकित उसे प्रपोज करता है और वो दोनों जल्द शादी करने वाले थे। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ दो लोग आते हैं और अंकित से गुस्से में बात कर रहे होते हैं। ये देखकर वो चिंता में आ जाती है और अंकित से पूछती है कि कौन थे वो लोग। वो कहता है कि मैंने डायमंड इंश्योरेंस की कंपनी स्टार्ट की थी और उसके एक एम्प्लॉय ने डायमंड मिसप्लेस कर दी और अब उसका क्लाइंट उसके डायमंड्स वापस मांग रहे हैं। नेहा कहती है कि तुम बोलो ना उनको टाइम चाहिए। तो वो कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि उसकी डायमंड की चोरी करें। नेहा कहती है कि मेरे पापा अंडरवर्ल्ड के पैसा संभालते थे और एक बार हिसाब में गड़बड़ी होने के कारण नेहा के सामने उसके पापा को मार दिया गया। तो वो नहीं चाहती कि उसका आने वाला बेटा ये ज़िंदगी देखे। कहानी कुछ दिनों पहले की दिखाई जाती है, जहाँ होम मिनिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि अल बरकत में थे, जिन्होंने एक फ़ोन पसंद किया था जिस पर हीरे लगे हुए थे। और उसकी डिलीवरी कैसे की जाए उसकी बात चल रही थी। वो फ़ोन एक बक्से में रहेगा, जो कि कोड से खुलेगा। 3 कोड होम मिनिस्टर के पास रहेंगे और 3 कोड डिलीवरी वाले के पास रहेंगे। फ़ोन में एक GPS अनेबल्ड सिम कार्ड रहेगा, जिससे कोई उसकी चोरी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अंकित होम मिनिस्टर के पीए को लालच देता है ताकि वो उसका आधा कोड उसे दे दे, और पीए मान जाता है। प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है कि नेहा चेक कर रही होती है पैसेंजर लिस्ट। वो अंकित को कहती है कि तुम्हारा आदमी नहीं आया इस प्लेन में। यहाँ पर बात हो रही थी कुरियर गाय की, जिसके पास वो बॉक्स होगा, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा आदमी आ गया था, तो अब उसे ढूंढना पड़ेगा। वो नेहा को कहता है कि तुम ऐसे आदमी को ढूंढो जो अपना सारा सामान खुद लाया हो, लाइक खाना भी वो अपने घर से लाया होगा, पानी भी घर से लाया होगा, वो प्लेन में से कुछ खाना या पीना नहीं मंगाएगा। तो नेहा को वो आदमी मिल जाता है। अंकित नेहा से कहता है कि तुम कुछ भी करके उस आदमी को उसकी सीट से उठाओ ताकि वो उसका बैग चेक कर सके। तो नेहा उसके शर्ट पर जूस गिरा देती है, जिससे वो वॉशरूम में साफ करने जाता है। वो आदमी जैसे ही वॉशरूम में जाने लगता है, एक आदमी आता है जो कि बंदूक लेकर आता है और कहता है प्लेन हाईजैक हो चुका है। हाईजैकर्स पूछते हैं कि फ़्लाइट मार्शल कौन है। अब आपको यहाँ पे फ़्लाइट मार्शल कौन है ये नहीं पता, तो मैं बता दूँ कि फ़्लाइट मार्शल वो इंसान होता है जो आर्म्ड ऑफिसर होता है और वो हाईजैक होने पर सबकी मदद करता है। हाँ, तो वो फ़्लाइट मार्शल को बांध देते हैं और उसके पास से उसकी बंदूक ले लेते हैं। यहाँ पे एक पैसेंजर गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हाईजैकर्स बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वो सब पैसेंजर्स को एक और क्लास में शिफ्ट करते हैं। उनकी मांग थी आदिल मीर नाम के टेररिस्ट को रिहा करने की, और वो प्लेन को कुल्लू एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने को बोलते हैं, ना कि दिल्ली। कहानी वापस से पीछे पीछे की दिखाई जाती, जहाँ उसे वापस वो दोनों आदमी मिलते हैं, जहाँ अंकित को वापस वो दोनों आदमी मिलते हैं जो उससे पैसे मांग रहे थे। इस बार उनमें लड़ाई हो जाती है और हाथापाई में वो नेहा के पेट पे लात मारते थे और उसका बेटा नहीं बच पाता। नेहा बहुत ही अपसेट होती है।
और वो अब इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। तो नेहा अंकित को चोरी के लिए हाँ कह देती। प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है कि अंकित अस्थमा का नाटक करके अपने क्लास में जाता है ताकि वो फ़ोन एक्सचेंज कर सके। वो फ़ोन ढूंढता है, उससे पहले पीछे से हाईजैकर आता है और वो कहता है कि तू तो वहाँ पे बैठा था, तो फिर तू अपना अस्थमा बम यहाँ पे क्यों ढूंढ। और साथ ही ये भी कहता अब तेरी सांस ठीक हो गई। वो अंकित का मुंह तोड़ देता है। यहाँ पुलिस आदिल मीर को एयरपोर्ट ले जा रही होती। यहाँ अंकित वापस से छुप कर अपने क्लास में आ जाता है और इस बार वो फ़ोन एक्सचेंज कर देता है और साथ में सिम कार्ड भी। लेकिन हाईजैकर फिर उसे पकड़ लेता है और साथ में फ़ोन भी। लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले अंकित उस पर हमला कर देता है। इतने में फ्लाइट मार्शल अपने आप को छुड़ा लेता है और सारे हाईजैकर्स को मार देता है। लेकिन उन्होंने टॉयलेट में अंकित पर बॉम्ब बांध दिया था। प्लेन लैंड होता है और सारे पैसेंजर उतरने लगते हैं। यहाँ एक पैसेंजर नींद में होता है, लेकिन उससे नेहा जगाती है और बाहर ले जाती है। होम मिनिस्टर न्यूज़ में बोलते हैं कि सारे हाईजैकर्स मारे जा चुके हैं और सारे पैसेंजर जिंदा है, किसी को हानि नहीं आई। बॉम्ब स्क्वाड चेक करती है, लेकिन वो बॉम्ब नकली होता है। लेकिन प्लेन में कोई हाईजैकर्स की लाश नहीं होती। ये मूवी का ट्विस्ट पॉइंट था। यहाँ पे ऑफिसर सारे पैसेंजर को बाहर जाने से रोक लेता है और पूछता है कि फ़्लाइट मार्शल कौन है जिसने सारे हाईजैकर्स को मारा है। तभी वो आदमी जो नींद में था, वो आदमी कहता है कि मैं फ़्लाइट मार्शल हूँ। यहाँ पे कोई बेरुपया फ़्लाइट मार्शल बना था। वो कहता है कि मैं पूरी फ़्लाइट बेहोश था। यहाँ पे अंकित होम मिनिस्टर के पीए को मिलता है, लेकिन वो हीरे वाला फ़ोन नकली होता है, जिस पर वो अंकित को बहुत मारता है और कहता है कि मुझे किसी भी हालत में असली फ़ोन चाहिए। यहाँ पे अंकित सारा गुस्सा नेहा पर निकालता है और हम देखते हैं कि अब अंकित बहुत गुस्से में होता है। ऑफिसर एक एक करके सारे पैसेंजर की पूछताछ कर रहा था। यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब उन आदमियों ने नेहा के पेट पर मारा था, तब नेहा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और उसकी रिकॉर्डिंग ऑन होती। वो रिकॉर्डिंग में सुनती है कि जो दोनों अंकित को मार रहे थे, अंकित उन्हें ही धमका रहा था कि मुंह पे मत मार। तो उससे अंकित पर शक होता है। वो अंकित का पीछा करती है और अंकित उन दोनों आदमियों से मिलता है और उन्हें मार रहा होता है कि क्योंकि उन्होंने अंकित के मुंह पे मारा था। और अंकित यहाँ दूसरी लड़के के साथ होटल में होता है। ये देखकर नेहा काफ़ी अपसेट हो जाती है। तब वो अंकित को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाती है। वो अपने पापा के करीबी इंसान सुधांशु को बुलाती है और उसे ये अंकित के चोरी का प्लान बताती है। वो कहती है कि हम नकली प्लेन हाईजैक करेंगे। हम पहले फ़्लाइट मार्शल को बेहोश करेंगे, फिर यासिन चाचा जो कि नकली बंदूक बनाएंगे क्ले से, और फ्लाइट मार्शल की एक असली बंदूक जिसमें नकली गोलियाँ होंगी। पैसेंजर को डराने के लिए एक बंदे को मारेंगे ताकि उन्हें हम पर विश्वास हो जाए। अंकित पर एक बॉम्ब लगाएंगे ताकि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिले भागने के लिए और अपने कपड़े एक्सचेंज करने के लिए हाईजैकर्स वाले। सुधांशु कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन चोरी प्लेन में ही क्यों करनी है। तो कहती है कि बक्से में एक जीपीएस अनेबल सिम कार्ड है, लेकिन जब प्लेन अपनी हाइट अटेंड कर लेगा तो वहाँ पे सिग्नल नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हम उसे चुरा सकते हैं। यहाँ सभी पैसेंजर की पूछताछ कर रहे थे। यहाँ पे सभी पैसेंजर्स अंकित के बारे में बोलते हैं कि वो बार बार अपने क्लास में जा रहा था और बार बार टेररिस्ट से मार खाकर वापस आ जा रहा था। तो ऑफिसर उसकी भी पूछताछ करते हैं, लेकिन अंकित कुछ भी नहीं बोल पाता। नेहा वॉशरूम में होम मिनिस्टर को कॉल करती है और एक फ़ोटो भेजती। तो ऑफिसर नेहा की पूछताछ करता है, उससे पहले होम मिनिस्टर का फ़ोन आता है और वो पैसेंजर को छोड़ने के आदेश देता है। यहाँ पे अंकित फंस जाता है और साथ में भगत भी, क्योंकि नेहा ने उस मैसेज में भेजा था कि भगत ने अपना कोड अंकित को भेजा था। अंकित और भगत को होम मिनिस्टर बहुत मारता है। हॉस्पिटल में नेहा अंकित से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताती और वहाँ से चली जाती। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा जाता है कि नेहा को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है जिसमें अंकित बात कर रहा है और एक ह्यूज स्माइल के साथ मूवी खत्म हो जाती। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ये देख लो।